हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट ईयर। आज जो टॉपिक लिया है मैंने वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या है वो जान लेते हैं। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म से तो फर्म उसको उसकी पेड करता है उसकी ड्यू अमाउंट, जिसमें उसका कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का उसका शेयर होता है, गुडविल का शेयर होता है। तो ये सब अमाउंट उसको पे की जाती है। तो नॉर्मली फर्म की टोटल कैपिटल कम होगी यहाँ पे, क्योंकि एक पार्टनर निकल रहा है तो अपनी कैपिटल का अमाउंट भी लेके जाएगा ही। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमने ये पढ़ना है कि जो कैपिटल बचती है रिमेनिंग पार्टनर्स के पास, उसमें रिमेनिंग पार्टनर्स का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो भी एडजस्टेड कैपिटल बचेगी फर्म में, उसमें रिमेनिंग पार्टनर्स का क्या क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और वो नॉर्मली हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेसिस पे करते हैं, जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि रिमेनिंग पार्टनर का जो कैपिटल होता है, एडजस्टेड कैपिटल, यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल होता है, उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी थ्री वेज से। ठीक है, फर्स्ट है जब आपको टोटल कैपिटल गिवन नहीं होता। टोटल कैपिटल का मीनिंग क्या है कि पार्टनर के रिटायर होने के बाद, रिटायरिंग पार्टनर के रिटायर होने के बाद अगर क्वेश्चंस में ये गिवन हो कि अब फर्म का जो टोटल कैपिटल है वो क्या होना चाहिए, ये गिवन होगा, तो कैपिटल को उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये है अगर आपको गिवन हो क्वेश्चन में। अगर आपके पास क्वेश्चन में नहीं हो तो उस तरीके से कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे आपको। और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो उस हिसाब से होगा एडजस्ट, नहीं है तो उसमें कैसे होगा वो भी बताएंगे। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब रिटायरिंग पार्टनर को ये डिसाइड किया जाता है कि रिटायरिंग पार्टनर को पे किया जाएगा कैश के थ्रू, और अगर कैश इतना नहीं है, मतलब फर्म के पास इतना कैश नहीं है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आएगी। और मेन इसमें यही है कि अब आप सोच रहे होगे कि कैपिटल न्यू रेशो में कैसे, मतलब एडजस्ट कैसे होगा न्यू रेशो में। तो वो इसीलिए वो ऐसे होगा क्योंकि जब वो कैश लेके आएगी वो इस तरीके से लेके आएगी कि उनका कैपिटल न्यू रेशो में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमने करना है एडजस्ट रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल को। 3 तरीकों से करना है, उसको हमने डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे। जब टोटल कैपिटल फर्म का, मतलब रिटायरमेंट के बाद फर्म का टोटल कैपिटल आपको नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब आप कैसे करोगे वो हम पहले पढ़ रहे हैं। तो उस केस में आपको टोटल कैपिटल निकालना है। वो आप निकालोगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। जब आप पेमेंट करते हो रिटायरिंग पार्टनर की, तब वहां पे एडजस्टेड कैपिटल भी आती है रिमेनिंग पार्टनर्स की। ठीक है, उसको जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल है उसका एग्रीगेट करना है आपने, उनका सम करना है यहाँ पे, तब आपको टोटल कैपिटल मिल जाएगी। ठीक है, अब न्यू कैपिटल क्या होनी चाहिए पार्टनर्स की, हमने यही करना है ना। एडजस्टमेंट जब हम करते हैं कैपिटल की, उसमें हमने यही करना है कि टोटल कैपिटल में रिमेनिंग पार्टनर का शेयर क्या होना चाहिए, और वो हम कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो यहाँ पे पार्टनर का क्या शेयर होना चाहिए उस टोटल कैपिटल में, मतलब अगर टोटल कैपिटल सपोज करो 60,000 है, उसमें से कितना, और 2 पार्टनर्स है आपके पास ए एंड बी, कितना ए पार्टनर का कैपिटल होना चाहिए फर्म में, कितना बी का होना चाहिए। यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे न्यू रेशो से। न्यू रेशो से एक पार्टनर है उसका न्यू शेयर से उस टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा पार्टनर है उसके भी न्यू शेयर से टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि जो टोटल कैपिटल है उसमें ए और बी का क्या क्या अमाउंट होना चाहिए, फर्म में ए और बी की तरफ से क्या क्या अमाउंट होना चाहिए एज अ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रेशो। ठीक है, अब जब आपने ये चीज निकाली होगी, न्यू कैपिटल निकाला होगा, या तो वो ज्यादा आया होगा एक्चुअल में जो उनके पास है, एडजस्टेड कैपिटल जो है फर्म में उससे ज्यादा आया होगा उसका न्यू कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर का। ठीक है, तो उस केस में तो आपको जो फर्म होगा वो उसको पे कर देगा, उसका जो भी एक्सेस अमाउंट है वो पे कर देगा, क्योंकि हमने रखना है इस शेयर में रखना है, इस तरीके से हमने रखना है इस तरीके से। ठीक है, फर्म में। एंड अगर डिफिशिएंसी हुई, मतलब आपका न्यू कैपिटल जो है पार्टनर का वो कम हुआ एडजस्टेड कैपिटल से, तो
कंटिन्यूइंग पार्टनर को कहा जाएगा कि वो कैश लेके आए जितने से भी उसका कम है, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर अपना कैश लेके आएगा। तो यहाँ पे जब टोटल कैपिटल गिवन नहीं होता तो उस केस में तो ऐसे होती है सारी थिंग्स। आपको पहले टोटल कैपिटल निकालना होता है, फिर न्यू कैपिटल निकालना होता है पार्टनर्स का, और फिर देखना होता है कि ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल में क्या डिफरेंस है। मीन्स अगर न्यू कैपिटल ओल्ड कैपिटल से ज्यादा है तो उसे पेमेंट करी जाएगी, पार्टनर को पेमेंट करी जाएगी जो करेगी फर्म, ठीक है। और अगर वो कम है तो पार्टनर लेके आएगा फर्म में, ठीक है। अब करना है व्हेन टोटल कैपिटल इज गिवन, जब आपको फर्म में बता दिया जाए कि रिमेनिंग पार्टनर का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, तो वहां पे तो आपको पता है, वहां पे टोटल कैपिटल तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टोटल कैपिटल इज गिवन। तो न्यू कैपिटल निकालेंगे, इसी टोटल कैपिटल को लेके मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सेम ऊपर वाला प्रोसीजर है, बस यहाँ पे टोटल कैपिटल नहीं निकालना पड़ेगा आपको, सेम ऊपर वाली चीजें होगी, बस यहाँ पे टोटल कैपिटल नहीं निकालना होगा क्योंकि ये आपको गिवन है। ऐसे ही अगर एक्सेस हुआ न्यू कैपिटल ओल्ड कैपिटल से तो उसे पेमेंट करी जाएगी फर्म के द्वारा, और अगर कम होती है उसकी अमाउंट ओल्ड कैपिटल के कंपेरेटिवली तो कंटिन्यूइंग पार्टनर ब्रिंग करेगा कैश इन द फर्म, सिंपल, ठीक है। तो ये तो दो केसेस हो गए। अब हमने थर्ड केस पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है रिटायरिंग पार्टनर को अगर हम पेड कर रहे हैं थ्रू द कैश जो कि रिमेनिंग पार्टनर लेके आएगी, इस तरीके से कि उनका जो कैपिटल होगा वो न्यू रेशियो में हो जाएगा। ये कैसे करना है, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल आपको निकालना कैसे है, टोटल कैपिटल आप निकालोगे एग्रीगेट ऑफ ऑल्ड कैपिटल्स आफ्टर एडजस्टमेंट। जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो वहां पे एडजस्टमेंट करने के बाद, रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट करने के बाद रिमेनिंग पार्टनर का कुछ ना कुछ, रिमेनिंग पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल दिखाई देगा, उसी को ही यहाँ पे प्लस करना है, जैसे हमने ऊपर किया था उसी को ही यहाँ पे करना है। बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा शॉर्टेज ऑफ द कैश टू मेक द पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। अभी शॉर्टेज ऑफ द कैश क्या है, अब देखो फॉर्म में सपोज करो 10,000 रुपीज पड़े हैं, बट पेमेंट करनी है रिटायरिंग पार्टनर को 60,000 की, तो 50,000 रुपीज और कैश में चाहिए, तो ये भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। शॉर्टेज ऑफ द कैश, पेमेंट करने में जो शॉर्टेज हो रही है वो हमने ऐड करनी है। फिर उसके बाद ये टोटल कैपिटल हमारा निकल जाएगा, न्यू कैपिटल निकालेंगे पार्टनर्स का जो कि सेम है, टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे न्यू रेशो से। और अगर न्यू कैपिटल पार्टनर का, वैसे तो कम ही आएगा, कम आता है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स उतना ही अमाउंट ले आएगी, क्योंकि यहाँ पे बात ही हुई है कि वो पैसे लेके आएगी, ठीक है। यहाँ पे पैसे लेके आया जाएगा क्योंकि हम रिमेनिंग पार्टनर को पेमेंट दे रहे हैं, और इस तरीके से देंगे, इस तरीके से कैश लेके आएगी वो कि उनका न्यू रेशो में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, न्यू रेशो में हम कर रहे हैं टोटल कैपिटल, ये जो पैसे लेके आ रहे हैं ये उसको जाएगी रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है। न्यू कैपिटल हमने निकाला था न्यू रेशो के बेसिस पे, और डेफिशिएंसी होगी तो कंटिन्यूइंग पार्टनर लेके आएंगे, और जब वो कंटिन्यूइंग पार्टनर लेके आएंगे ना कैश अपना या फिर बैंक बैलेंस में लेके आए जिस मर्जी में, उसके बाद जो वो कैपिटल बैलेंस दिखाएगा तो देखना आप वो न्यू रेशो में ही होगा, और उसमें से अगर आप कैश माइनस कर देते हो वो, क्योंकि वो तो रिटायरिंग पार्टनर को जाएगा फॉर्म में तो रहेगा नहीं, तो आप देखोगे कैपिटल अकाउंट तो एक्चुअली वही है जो एडजस्टेड कैपिटल था। ये आप देखना कि एडजस्टेड कैपिटल की जैसा ही है, जस्ट कैश मंगवाया इस तरीके से कि न्यू कैपिटल, जो नया कैपिटल आपका जो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच का जो कैपिटल है वो न्यू रेशो में हो जाए, ठीक है। टॉपिक को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कि ए बी सी आपके फर्म के 3 पार्टनर्स हैं, बी रिटायर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बी रिटायर हो रहा है, एंड ओल्ड रेशो है 2:3, न्यू रेशो है 3:2, जो कि जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। मे बी आपको न्यू रेशो नहीं गिवन हो, वो आप निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता है न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो
अब क्वेश्चन में हमें निकालना है कि टोटल कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करना है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर आपको टोटल कैपिटल इज नॉट गिवन, मतलब क्वेश्चन में आपको टोटल कैपिटल नहीं गिवन होगी, तो क्या करना है। सपोज एडजस्टेड कैपिटल ए और सी की, ए की है 80,000 एंड सी की है 60,000। ये आपको बैलेंस शीट जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उसमें आपकी निकल जाएगी आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द रिटायर पार्टनर। तो आपकी ये एडजस्टेड कैपिटल निकल जाएगी ए एंड सी की, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है। यहाँ पे मैंने ए एंड सी ABC पार्टनर लिया ना, बे रिटायर हो रहा है तो ए सी की निकल रखी है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल निकालने इस केस में आपको उस एडजस्टेड कैपिटल को प्लस करके, जैसे मैंने यहाँ पे किया 80,000 प्लस 60,000, यहाँ पे मैंने इन दोनों को प्लस किया है और तब निकला है 1,40,000। ये आपकी टोटल कैपिटल निकल गई फर्म की, जब आपको टोटल कैपिटल नहीं गिवन तो हमने ऐसे निकाला। अब न्यू कैपिटल क्या होगी, यानी कि इसके हिसाब से ए की कैपिटल क्या होनी चाहिए, उसकी न्यू रेशो के हिसाब से। न्यू रेशो है 3:2 आपकी न्यू रेशो है, और ए का जो न्यू प्रॉफिट शेयर है वो है 3/5। तो हमने इसमें से इसको मल्टीप्लाई किया 3/5 से, जो निकलता है 84,000, जो निकलते 84,000। एंड सी का शेयर क्या है, न्यू शेयर, वो है 2/5। तो इसलिए हमने 2/5 निकाला है, इसका 2/5 से मल्टीप्लाई किया है, जिससे निकला है 56,000। यानी कि फर्म कह रही है कि ए का जो कैपिटल होना चाहिए फर्म में वो 84,000 होना चाहिए एंड सी का 56,000। बट एक्चुअली कितना है, ए का 80,000, सी का है 60,000। तो ए को 4,000 लेके आने होंगे, क्योंकि 80,000 है, 84,000 चाहिए, 4,000 लेके आने पड़ेंगे। एंड सी के 56,000 रुपीज चाहिए, पर उसका 60,000 ऑलरेडी है, तो उसको पेड ऑफ किया जाएगा, 4,000 रुपीज पार्टनर को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो तब है जब आपको पार्टनर का रिमेनिंग पार्टनर्स का टोटल कैपिटल गिवन नहीं होगा। अगर आपको टोटल कैपिटल गिवन हो क्वेश्चन में आफ्टर द रिटायरमेंट, तो क्या करेंगे। सपोज करो टोटल कैपिटल आपको गिवन है, ये आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज में मिल जाएगा अगर क्वेश्चन में गिवन होगा। सपोज करो यहाँ पे 2 लाख दिया हुआ है, तो इस अकॉर्डिंग न्यू कैपिटल क्या होना चाहिए पार्टनर का। ए का जो न्यू शेयर है वो है 3/5, तो वही हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके अकॉर्डिंग, उसका न्यू शेयर उसे होना चाहिए, उसका जो कैपिटल होना चाहिए फर्म में उसके न्यू शेयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसका जो न्यू शेयर बनेगा तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग उसका 1,20,000 आया। एंड सी का है 2/5 शेयर, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000। तो चाहिए फर्म में 1,20,000 एंड 80, पर है फर्म में 80,000 एंड 60,000। तो ए को लेके आने पड़ेंगे 40,000 रुपए, क्योंकि उसके 80,000 तो ऑलरेडी है, पर 1,20,000 करने के लिए 40,000 रुपीज उसे लाने पड़ेगी, ठीक है। एंड सी का भी यहाँ पे 60,000 रुपीज ऑलरेडी है फर्म में, बट 80,000 चाहिए तो उसे 20,000 लाने पड़ेगी। तो ये तो 2 कंडीशंस थी जिसमें टोटल कैपिटल गिवन नहीं होगा एंड टोटल कैपिटल गिवन होगा। थर्ड केस जिसमें हमने करना है कि जब रिटायरिंग पार्टनर को हम पेमेंट करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेंगे इस तरीके से कि वो कैश लेके आएंगे, इस तरीके से कि उनका कैपिटल अकाउंट न्यू रेशो में हो जाए। तो कैश पे किया जाएगा रिटायरिंग पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर्स के थ्रू, इस तरीके से कि उनका जो कैपिटल है वो न्यू रेशो में हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल के थ्रू किया है। सपोज ABC पार्टनर्स है फर्म के और ओल्ड रेशो 2:1 है एंड न्यू रेशो 3:2 है। बी रिटायर हुआ है। सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद ए और सी की जो एडजस्टेड कैपिटल निकल के आई है वो है 90,000 एंड 95,000। तो कितना अमाउंट पे करना है बी को, ये आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में निकलेगा कि कितना अमाउंट रह रहा है बी को पे करना, अमाउंट पेएबल है ये, ठीक है। तो वो हमने सपोज किया 70,000 रुपीज देनी है और 20,000 तो अवेलेबल है फॉर्म, बट 50,000 रुपीज चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे ट्रीट करना है, ठीक है। टोटल कैपिटल जब आप निकालोगे तो उसमें देखोगे कितना शॉर्टेज है कैश का बी को पे करने में, तो वो है 50,000 प्लस एडजस्टेड कैपिटल प्लस करोगे और आपकी न्यू कैपिटल निकल जाएगी। ये आ गई आपकी न्यू कैपिटल, ठीक है। अब
न्यू कैपिटल में, टोटल कैपिटल में ए का कितना कैपिटल होना चाहिए न्यू रेशो के हिसाब से। न्यू शेयर तो उसका 3/5 है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे टोटल कैपिटल से तो आपको पता चलेगा कि न्यू शेयर क्या है, उसका टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए फॉर्म में इस कैपिटल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आया है 1,41,000 और ए का जो कैपिटल है फॉर्म में वो है 90,000, तो उसको 51,000 रुपीज लाने पड़ेंगे फॉर्म में। एंड सी का जब हमने ऐसे कैलकुलेट किया तो 94,000 रुपीज चाहिए, पर उसके फॉर्म में 95,000 रुपीज है, तो फॉर्म पे कर देगी उसको 1,000, क्योंकि 1,000 एक्सेस है। फॉर्म मतलब 94 होना चाहिए, 95 है, तो उसको 1,000 की पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे। जब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, अगर कोई एडजस्टमेंट एंट्री आपको इस तरीके से दी कि रिटायरिंग पार्टनर को आप पे कर रही हो थ्रू द कैश, जो कि रिमाइनिंग पार्टनर लेके आएगी इस तरीके से कि कैपिटल जो है वो न्यू रेशो में हो जाएगी, तो उस केस में आपको ऐसे करना है, टोटल कैपिटल निकालना है, एक मिनट, टोटल कैपिटल निकालना है फॉर्म का, शॉर्टेज करके, शॉर्टेज को प्लस करके एडजस्टेड कैपिटल में। शॉर्टेज आप ऐसे निकालोगे कि जब कैश कितना अवेलेबल है उसमें वो माइनस करोगे, उसमें से कितना अमाउंट पेएबल है उसमें। ठीक है, टोटल कैपिटल निकल जाएगी तो उनका शेयर निकाल लेना है इनके अकॉर्डिंग, और फिर उसमें देखना है कि उनका ऑलरेडी कितना अमाउंट है और कितना चाहिए फॉर्म को। उस हिसाब से देख लेगी कि फॉर्म में लाना है पैसा उन्हें या फॉर्म से मिलेगा उन्हें पैसा। ठीक है, फिर वो तो आपकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हो जाएगी, जो भी अगर कैश वो लेके आएगा एंड वो कैश जो लेके जाएगा तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये टॉपिक समझ आया है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।